बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, परमहंस महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय हो। आज हम सब रास प्रकरण क्रमांक 11 और चौपाई संख्या 1 से श्रवण करेंगे। अब कल हम सब लोगों ने कल तक सुना कि पहले तो दोनों जन में संवाद हुआ, प्रश्न उत्तर हुआ सखियों के अंदर और बालाजी के बीच में। फिर इसके बाद जब उन्होंने परीक्षा ले लिया कि ये खरी है, माया इनके अंदर जो है नामोलेस का नहीं रह गया है, तब बालाजी जो है जो नूतन वृंदावन है उसका रमण कराया और सब जगह 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 पेड़ और जो फूल बेलियां फल है यमुना जी के घाट आदि का जो है शोभा का दर्शन कराया। अब कह रहे हैं कि रामत का समय आ गया है, तो रामत किस किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की हो रही है उसका वर्णन। तो कह रहे हैं कि अब सबसे पहले रामत जो होगी, रास होगी, तो रामत पहली, तो पहले प्रकार की रामत, फिर दूसरे और तीसरे प्रकार के किस तरह से जो है खेल होता है। तो राग कालेरो तो बाले भेखली दो रलिया मड़ो और काई करसु रंग बिलास आयत छे काई अति घड़ी और बालो उसे आपड़ी आस सखी रे हम चढ़ी। अब कहते हैं कि बाला जी ने सुंदर आकर्षण रूप धारण तो पहले से ही है, अब उनके साथ आनंद की रामते हम सब खेलेंगे। कौन कह रहा है? इंद्रावती जी कहते हैं कि हमारी बहुत चाहना है, बहुत चाहना है, जिसे बालाजी आज पूर्ण कर देंगे। और सखियों के अंदर आनंद और जोश यही सोच सोच करके भर गया है। तो वृंदावन तो जुगते जेऊ श्याम श्यामा जी साथ और रामत करी सू नव नबी और काई रंग भर रमसूरास। मामती जी कहते हैं कि इंद्रावती जी कि श्यामा महारानी और श्याम अर्थात बालाजी के साथ वृंदावन अच्छी तरह से देख लिया। श्याम श्यामा जी और समस्त सुंदर साथ जो है वृंदावन कैसे सजा धजा है भली भांत सब लोगों ने। अब कहते हैं कि अब हम नई नई प्रकार की रामते आनंद से भाव विभोर होकर के हम बालाजी के साथ खेलेंगे। तो सखी माहो माहे बात करे आज अमे थया रलियात और भेख निरखी ने और नेत्र ठरे आज करसू रामत निघात। तो सखियां आपस में बात करती हैं कि आज हम धन्य धन्य हो गई कि बालाजी आज हमको पर्याप्त समय दे रहे हैं। बालाजी का लुभावना भेष देख करके नटवर भेष धारण किए हैं, जैसा कि आप सब उनके स्वरूप का वर्णन सुन चुके हैं। हमारे नेत्र इनको देख करके ऐसे नटवर भेष को देख करके तृप्त हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। आज बालाजी के साथ बहुत रामते हम खेलेंगे। तो भेख नवा नो बागो पहरियो और तेडिया वृंदावन मस्तक मुकुट सुहामण और भेख ल्या अनुपम। बालाजी ने नए नए प्रकार के जो है वस्त्र धारण किए हैं, सिर पर मुकुट धारण किए हैं और कार्य लुभावना वेश बना करके हमको जो है इस वृंदावन में उन्होंने बुलाया। भली भांत ना भूखण पहरिया और भेक रसाल बाय और सात सकल माया दीने उभो और करसूरा मत उछाया। तो बालाजी ने अति सुंदर आभूषण भी पहने हुए हैं और हाथ में जो है कह रहे हैं कि मधुर बांसुरी लेकर के बजा रहे हैं। अब कह रहे सब सखियों के बीच आकर के ऐसी सुंदर शोभा के साथ खड़े हो गए हैं
अब हम उनसे उमंग भरी राम से अब खेलेंगे। तो तेवा भूषण ने तेवो बागो और नट बरनौली धो वेख और घड़ा दिवस रामत की दी और पढ़ आज थायो बसेख। जैसे सुंदर आभूषण पहने हुए हैं और वैसे ही सुंदर वस्त्र भी धारण किए हुए हैं। जैसे नाचने के लिए वस्त्र होता है ढीला ढाला, उसी तरह से नाचने के लिए उन्होंने भी भेष पहले से बना करके रखा है। ब्रज में बहुत दिन तक साथ में खेल हम सब खेले थे, परंतु आज तो इस वृंदावन बनने का विशेष प्रकार का रामत होगा, विशेष प्रकार का जो है नृत्य खेल होगा। तो रास रमवाने बाले जी हमारे आज की तो उछरंग नेड़े जोई ने उपजावे और बारी जाऊं मुखार मुखार ने बिंद। तो रात खेलने के लिए बालाजी मन में उमंग लेकर के और हमें बार बार तिरछी नजरों से देख रहे हैं और हमारे अंदर और पैदा प्रेम करवा रहे हैं। ऐसे मनमोहक मुख को देख करके मैं जो है बलि जाती हूँ, बलिहारी जाती हूँ। तो सखी इंद्रावती एम कहे बालो जइए बालाजी ने पास, कंठ बलाई मारा बालाजी संगे कीजय रंग विलास। श्री इंद्रावती कहती हैं कि चलो हम बालाजी के पास चलते हैं और उनके गले में हाथ डाल करके आनंद की लीला हम सब खेलेंगे। तो ए भी भात साभलता बालो जी हमारे आवी ने ग्रही मारी बाएं, कहो सखी पहली रामत के ही की जय जे होए तुम्हारा चित्त माहे। अब हमारी यह बात सुन करके बालाजी आकर के हमारी बाह पकड़ ली और पूछने लगे सखी अपने मन की बात बताओ, पहले तुम्हारे दिल में कौन सी बात है, किस तरह से रामत खेलने की इच्छा है, जैसी इच्छा हो बताओ, उसी तरह से हम सब पहले रामत खेलेंगे। तो सखियों मनोरथ होए के जो और रखे आड़ो संक, जेम कहो तेम कीजिए आज कर तू रामत निसंक। अब बालाजी कहते हैं कि बेधड़क होकर के बोलो, कोई संकोच नहीं, आज बार अपने मन की चाहना आप बताओ, जैसी कहोगी जैसी चाहना होगी हम आज जो है निडर होकर के सब प्रकार से रामत खेलेंगे। तो पूर्व मनोरथ तम तड़ा अवकरार था जीव जेम, सखी जीवन मारा जीव तमे छो और कहो करूं हूँ प्रेम। बालाजी कहते हैं कि हे सखियों तुम मेरे जीव के जीवन हो, इसलिए जिस तरह से तुमको आनंद आएगा तुम्हारे मन की सारी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूंगा। और रासनी रामत अति घड़ी अनेक छे अपार, और सगली रामत संभारी ने अवने रमाडो आधार। अब इंद्रावती जी बालाजी से कहती हैं क्या कि रास की रामतों में तो रामते तो बेशुमार है, कई प्रकार की रामते हैं, एक दो प्रकार की नहीं है। तो इसलिए सबको ध्यान में रख करके हमें जो है रामत खिलाइए, सभी रामते जो है रास कराइए। तो अने रंग भर रमवा आविया काई करवा विनोद हास, उत्कंठायम ने घड़ी और तमे पूरो सकलनी आस। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि हम उमंग के साथ हंसी और विनोद करने के लिए आए हैं यहाँ पर आपके साथ। हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, हम सबकी सब कामनाओं को आज आप पूरा करो वाला जी। तो हमें अवसर देखी उलासियो काई अगड़े अति उमंग, कहे इंद्रावती हमने और तमे सहुने रमाडो संग। अब यह अवसर देख करके हमारे मन में और उल्लास बढ़ गया है बालाजी, हमारे मन में बहुत ही उमंग है। अब इंद्रावती कहती हैं कि आप सबको अपने साथ खेल खिलाइए, सबको आनंदित करिए, वहाँ कोई
विरोधाभास की बात नहीं है। प्रकरण क्रमांक 11 चौपाई 425। अब राग में चरचरी। तो मारे बालये करी उमंग सखी सर्वे तेडी संग और हमारे नौ नबे रंग अद्भुत लीला आजरी। तो हमारे बालाजी ने उमंग भरे मन से सब सखियों को उस जो है वृंदावन में एक जगह बुलाते हैं और कह रहे हैं कि आज नए नए तरीके से और अलग अद्भुत प्रकार के खेल हम आप सबको खिलाएंगे। तो सखियों मली संघात शोभित चांदनी रात तेज भूषण अख्यात मीठे स्वरे बाजरी। सब सखियां एक साथ मिल करके आ गईं सुंदर चंद्रमा की छटकती चांदनी की रात और सुंदर आभूषणों की लुभावनी मीठी मीठी आवाज आ रही हो। अब विचार करें तो जोता जोत वृंदावन अंगे रंग उत्पन्न सामग्री सखी जीवन और नवलो सर्वे साजरी। वृंदावन की शोभा को देख करके और अंग में जो है मस्ती भरती चली जा रही है और संपूर्ण जोगबाई नई सजी हुई है। जो जोगबाई है तो कह रहे वो नई प्रकार से सज गई है। सखियां बालाजी और वृंदावन सब नया है। तो कारण कि नया वृंदावन नया जमुना सब कुछ नया नया। तो अंगे सहू अलबेल करे रे अंगना रेल विलास विनोद हास रेल और लोपी रमे लाजरी। सखियां लाज शर्म सब छोड़ दी है और अपने मस्ती से भरे अलमस्त अंगों से आनंद विभोर होकर के हंसी का खेल खेल रही हैं खेलती हैं। तो बचे बचे बाए बेड़ और रंग रस खीण खीण उपजावे अति घण पूर्वा पूरण काजरी। अब कारण कि बालाजी क्या करते हैं कि बीच बीच में जो है अपनी बंसी बजाने लगते हैं। पल पल में सबकी इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। सभी के पास जो है एक एक पल में पहुंच भी जाते हैं और इस तरह से कह रहे हैं कि सबकी इच्छाएं जो है पूर्ण करने के लिए और आनंद बढ़ाने चले जाते हैं। सबको आनंद आ रहा है। तो रनबू उदमद पड़े बालाजी सुरंग घड़े कर कंठ धनी तड़े बिलसु संगे राजरी। तो सखियों के मन में कह रहे कि बिचारा की आज बालाजी के गले में हाथ डाल करके सखियों के मन में विचार आया कि आज बालाजी के गले में हाथ डाल करके मस्ती के साथ हम जो है आनंद की रामते खेलेंगे ऐसा। तो बाड़ी को बोले मधुर कर सुग्रही अधूर और पिए बालो भरपूर राखी है डामाजरी। बालाजी मीठी मीठी बातों को बोल करके सखियों को हाथ से पकड़ पकड़ करके खींच खींच करके लाते हैं और अपने हृदय से चिपटा लेते हैं और क्या करते हैं अधरामृत का पान भी करने लगते हैं। ऐसे में सबको और आनंद आ रहा है। रमती इंद्रावती घाड़ो घड़ी लिया वही बालैया मन भावनी मुखमा मर जादरी। तो कारण है कि इस तरह से मर्यादा लाज धर्म जो है रखते हुए अनेक दाव पेच से जो धनी मन भावे इंद्रावती जी उस तरह से खेल रही हैं और बालाजी को रिझा रही हैं। बालाजी इंद्रावती जी को रिझा रहे हैं। प्रकरण 12 चौपाई 433 राग धन्यासरी में। अब तो बालैयो रमा डेरे अमने नौ नवे रंग और जेम जेम रमिये रे तेम तेम बांधे रे उमंग। इंद्रावती जी कहती हैं बालाजी हमको नए नए प्रकार के आनंद के साथ राम से खिला रहे हैं। हम जैसे जैसे खेलना चाहती हैं वैसे वैसे ही कह रहे हैं कि हमारे मन में और उमंग बढ़ता चला जा रहा है और उसी तरह से बालाजी हमको आनंदित कर रहे हैं। तो सकल मलियो रे साथ शोभे बालैया संघात और जानिए उदयो प्रभात
और तिमिर भाजियो रात, सोहे बिंद्रावन रे बन। अब सब सखियां बालाजी के साथ मिलकर के शोभा बढ़ाती है। ऐसा लगता है मानो सुहामने वृंदावन में सवेरा हो गया है, क्योंकि जो वहाँ की रेती कणी है वो भी सब चमक रही है और अपनी 16 कलाओं से चंद्रमा जो है प्रकाश फैला ही रहा। तो और रात्रि का अंधकार का कहीं नामो निशान नहीं, सब जो है चारों तरफ प्रकाश। इस तरह से वृंदावन की शोभा। तो भूषण झल 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 हलकार और नग तो तेज अपार, और ज्योत रे अति आकार, बस्तर सोहे सिंगार मोहे बाला रे मन। सखियों के आभूषण भी जगमगा रहे हैं और उनके नगों का तेज तो कहने का कोई शब्द नहीं है, बेशुमार तेज लिए हुए है, अपरंपार शोभा। और उनके सुंदर श्रृंगार से, उनके स्वरूप से इतने मनमोहक लग रहे हैं कि बालाजी उन पर फिदा हो गए। क्योंकि जो जैसे श्यामा महारानी सजी धजी है, इसी तरह से सब सखियां सजी है। तो कार सर्वे सोए, बालोजी खंत करी चुए, और जानिए मुलगारे होय, और तारतम बिना नौ को जाने ये धनी धन। अब सखियों के संपूर्ण श्रृंगार को बालाजी कर बड़ी चाहना से देख रहे हैं। एक एक अंगों के जो है उनके जो श्रृंगार है, आभूषण है, वस्त्र है, सबको बड़ी चाहना के साथ देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि इनकी शोभा ब्रज से ही है। तो जिस तरह से ब्रज में इनकी शोभा थी वैसे ही शोभा है। अब जागृत बुद्धि के तारतम ज्ञान के द्वारा यह पता चलता है कि रास में योग माया के तन थे, काल माया की नहीं। जो कारण जब आपको यह पता चला, वैसे सामान्य व्यक्ति तो यही कहेंगे कि वही गोपियां वही तन उसी तरह से इसी वृंदावन में। लेकिन जब आपको यह ज्ञान मिल गया, तारतम ज्ञान, तो इससे पता चलता है कि वहाँ वही सखियां नहीं थी, वो तो तन छोड़ करके नूतन योग माया का तन धारण किया था। ये तो काल माया का तन था। तब आपको क्लियर पता चलता है। तो बालो जी अति उल्लास, मन माहे रलियात, अपूर्वा सुंदर नियास, और मरक लड़े करे हास, उलट उत्पन्न। अब बालाजी बड़े उमंग के साथ मन में प्रसन्न है और सखियों की आशा पूरी करने के लिए मुस्कुराहट दे करके सबको हंसाती है और सबके अंदर उमंग और उल्लास पैदा करती है। तो कार्य सुख तो बालो जी ने संग, और अर्धांग लिए रे अंग, जुजबी करती जंग, और रमे नौ नभे रंग घड़ू जन्नत। अब बालाजी सब सखियों को अपने अंग से लिपटाते हैं क्रमशः, और सखियां भी नए नए तरीके के साथ प्रसन्नता के साथ रामत खिलती हैं, जिससे और उल्लास और आनंद बढ़ता चला जा रहा है। तो सुंदरी बल्लभ बने करे इच्छा मन गमे, और ईत तो कोई ना खमे, नीच तो भाखे ना नमे, बोले बल तन्न। अब इस तरह से सब सखियों की इच्छा बालाजी जो है पूरी कर रहे हैं, सबकी चाहना पूर्ण कर रहे हैं। और खेल में कोई हल्की भाषा का जो है प्रयोग नहीं कर रही है, हल्की भाषा नहीं बोल रहे हैं, न कर किसी को झुकना ही पड़ता है, किसी की बेइज्जती वहां पर नहीं की जा रही है। वहां पर एक मर्यादित ढंग से सबका सम्मान करते हुए, और बालाजी अगर किसी सखी के साथ जो है लिपटे हुए हैं तो कह रहे किसी के अंदर गुस्सा भी नहीं आता है, जबकि दोनों कह रहे कि अपनी अपनी कह रहे अपनी अपनी शक्ति से बोलते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं शक्ति के अनुसार, पर किसी को रोक नहीं। तो चालती चतुरा रे चाल, मुख तो अति मच्छराल, असोहंती कट लंकाल, और चढ़ती जाने चंडाल प्रेम काम सिंध। अब सखिया बड़ी चतुराई वाली जो है
तो बड़ी चतुराई से चाल चल रही हैं और उनके मुख जो है मस्ती से भरे हुए शोभायमान हो रहे हैं और उनकी पतली कमर अति शोभा दे रही है। श्रृंगार में जो है, श्रृंगार में जो लहंगा पहनी हुई है, जैसे श्यामा महारानी का लहंगा वैसे ही सब सखियों का लहंगा। तो लहंगे का जो घेरा है, तो नीचे वाला भाग जो है तो कह रहे हैं कि बड़ा और कमर में पतला, ऊपर कमर के पास है पतला लहंगा और नीचे पैर के पास है चौड़ा। तो इस तरह से सारे भक्ति प्रेम से जो है और भर जाता है। ऐसे समुद्र के समान, जैसे समुद्र का कोई पारावार नहीं होता, और छोर नहीं, ऐसे ऐसे सुंदर शोभा का कोई माप नहीं है, कोई नाप नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि बस कितना, वो कह रहे हैं कि जिसका पारावार नहीं है, समुद्र के समान जो है सुंदर दिखाई दे रहा है। तो छेला ये अति छेल बल्लभ संगाते गहेल, प्रेम तो पूरो भरेल श्याम संगे रंग रेल, अब बालो बाहो डीरे बंद। चतुराई दिखाने में अति चतुर है, सखियां जो है चतुर भी है और पिया जी के साथ दीवानी भी बनी हुई है और पिया के गले में बाहें डाल करके भरपूर रंगेलिया भी मना रही है। तो बाणी तो बोले विशाल और रमती रमती आल, कंठ तो झलका झाक जमाल, अंग तो अति रसाल शोभंती रे सनंद। खेल खेल में ऊंचे स्वर को गाती भी है, ऐसे नहीं है चुपचाप नहीं है। और गले में कह रहे हैं कि गले में आवाज रसीली सब निकाल रही है, अपने अपने गले से काम से भरे अंग की शोभा और लुभावनी दिखाई दे रही है। तो गावती सुचंग रंग आड़ती अति उमंग, स्वर एक गाय संग अलबेली अति रंग वासनाओं सुरंग सुगंध। तो अब उस वृंदावन में कार्य मधुर रंग से उमंग भर करके सब सखियां एक स्वर से मिला करके गा रही हैं और सब वातावरण आनंद से भरा हुआ है और पूरा वातावरण खुशबूदार है, खुशबू से भरा हुआ। तो बल्लभ कंठ बलाय लिए रंग धाय धाय, और रामत करे सवाय पाछी नौ राखे काय, औ भी रहे रे कंद। सखियां बालाजी से कहती हैं, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे स्वामी, हे मेरे बालाजी, खड़े रहो, आप तो एक जगह खड़े रहो। वह दौड़ दौड़ करके आती जाती हैं और बालाजी के गले में हाथ डाल डाल करके उनसे भी बढ़ चढ़ करके खेलती हैं। इस तरह से उस समय अंग से कारण सभी मस्ती से भर गई है और उनके अंगों के उमंग संभाले नहीं संभल रहा है। तो कर इंद्रावती अंगे आप बालाजी सु करे विख्यात, मुख तो मेले संघात अमृत पिए अघात, सुख तो लिए रे सुंदर। इंद्रावती जी अपने धनी के अंग कार्य अंग मिला करके चुंबन द्वारा धुरों का अमृत पान भी करके तृप्त हो रही हैं। बड़े मनमोहक है और सुंदर खेल का जो है अनुभूति कर रही हैं, सुंदर सुख की अनुभूति कर रही हैं। तो सारे आवो रे सखियों आपण और चमकी चूपिए, बालाजी बेला लीजे रे और रामत करता गीत जगाइए, हाथ बिनोस रंग डाकी दे। तो कार्य अब आओ रे सखियों, बालाजी के साथ में उछलते हैं और जो है नए प्रकार का खेल खेलते हैं और खेलते समय हंसी और विनोद के साथ गीत भी हम सब मिल करके गाएं। पहले चर्चा कर लिए कि क्या क्या अब करेंगे। तुम्हारा बालैया ये रामत गणु रूढ़ी और हम चढ़ी रलिया ली रे, और काले रामा कंठ चढ़ावी गीत गाइए पड़ताली रे। अब ये बालाजी, अब यह खेल जो हम खेलने जा रहे हैं यह मस्ती से भरा होगा
और बड़ा सुहावना होगा। और इसको ऊंचे स्वर से गाना है, ऊंचे स्वर से गाएंगे और गाते समय हाथों की जो है ताल दे करके ताली भी हम सब बजाएंगे। तो हम चढ़ी नो अवसर आभ्यो और आगे कहूँ नाही हमें तमने रे, और ये वो समयो हमते क्या है ना लादो हमटी रहती हमने रे। अब हमारी चाह को पूर्ण करने का समय आ गया है, जिससे क्या इंतजार था। तो हमने इससे पूर्व कभी आपसे नहीं कहा था बालाजी, ऐसा समय भी पहले कभी मिला भी नहीं था। और इसलिए हमारी सब इच्छाएं जो जो बाकी थी सभी आज हम सब पूर्ण करने वाले हैं। तो जो रस चे बाला हम चढ़ी माँ ते तो क्या है ना दी ठोरे, और जेम जेम सखियों आवे अधकेरी, और तेम तेम दिए रस मीठोरे। तो इस लीला में जो रस है वह हमने कभी नहीं पाया, कभी नहीं देखा। और इसमें जैसे जैसे अधिक सखियां आती जाती हैं वैसे वैसे और रस बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे जो है रामते होने वाली है। अब कुल मिला के समय हो गया है, आज यहीं पर वाणी को विराम। और समस्त को प्रणाम।